माँ, तूने वापस अपने दरबार में बुला ही लिया। इतने सालों में थारे मन की ममता, थारे चेहरे की चमक, थारी आंखों का तेज, ये बिल्कुल ना बदला। थारे को पहली बार देखा था तब भी बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था जैसा आज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं थारे आंचल में बैठी हूं। थारी मुस्कान पहले भी प्यार की शीतल की छाया जैसी थी और आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही है माँ। विधि, ये क्या कर रही हो? मूर्ति से क्या बात कर रही हो? और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये मूर्ति पहले भी देखी है या तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है इस मूर्ति से? ना बनसा, हमने इस मूर्ति को पहले कभी ना देखा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई रिश्ता, कोई तो नाता है इस मूर्ति के साथ। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, अब तुम दूर हटो, हमें मूर्ति उठाने दो। बनसा, क्या हुआ? ये मूर्ति तो हमसे हिल भी नहीं रही है। अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो। अरे लेकिन हमें तो कुछ नहीं आता है, कुछ याद नहीं है, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई पाठ, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन हमें बस इतना पता है कि हमें अपना बदला जरूर लेना है। तुम याद दिलाओ, आज हम इस शेर को अपने वश में करके इसे अपना गुलाम बनाएंगे। अबीर को मारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ठीक है जीजी, हमारे पीछे पीछे मंत्र दोहराओ। चामुंडाए चामुंडाए ही। नाना जीजी, यूं चामुंडाए। चामुंडाए ही। ना जीजी, यूं जीजी, यूं। लो जीजी, अब ये शेर थारा गुलाम हुआ।
गंध लो इसकी। ये हमारे दुश्मनों की गंध है। इन्हें ढूंढकर इतनी दर्दनाक मौत देना कि सालों तक पूरा बाड़मेर इनकी चीखों की पुकार से गूंजता रहे। असंभव। क्या हुआ? बाबा हुकुम, अग्नि का पवित्र सफेद धुआं अचानक काला हो गया। काला धुआं? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। होना हो वो बुरा वक्त वापस आ गया। क्या? हमारी हवेली पर एक बार फिर से मौत का साया मंडरा रहा है। सालों पहले भानु जीजी और आदिशा भाईसा की जब मौत हुई थी तब भी हवन से काला धुआं निकला था। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बाबा हुकुम, आप शांत रहिए। वो अंबे माँ की मूर्ति लाने का शुभ काम करने गए हैं, उनके साथ कुछ अशुभ नहीं होगा। भैरव, बाबा हुकुम को उनके कमरे में ले जाइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी। नहीं, ठीक नहीं है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। बाबा हुकुम की बातें सुनने के बाद तो हमें और भी डर लग रहा है। कुंवर सा, हमारा दिल तो और बैठा जा रहा है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे अबीर और त्रिशाला। हुकुम साहब, जंगल से खबर आई है कि एक आदमखोर शेर भाग निकला है फॉरेस्ट विभाग की पकड़ से, और खबर यह भी है कि वो अभी जंगल में ही घूम रहा है। लेकिन अबीर और त्रिशाला तो वहीं गए ना जंगल में मूर्ति लाने के लिए। भाभी साहब, सिर्फ अबीर और त्रिशला ही नहीं, विधि भी उनके साथ जंगल में ही है। विधि? वो तो उनके साथ नहीं थी। वो बाबा हुकुम का निवेदन पूरा करने के लिए गई हैं। उन्हें पता था कि अबीर तो उनको साथ में लेके जाएंगे नहीं, तो चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे उनकी गाड़ी की डिक्की में बैठ के उनके साथ चली गई। भगवान करे वो शेर का सामना अबीर और विधि से ना हो। दादू साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि सिर्फ दो सच्चे प्यार करने वाले ही इस मूर्ति को उठा सकते हैं, और हम सच्चा प्यार तो सिर्फ त्रिशाला से करते हैं, और यहाँ हम तुम्हारे साथ फंसे हुए। काश त्रिशाला होती यहाँ तो एटलीस्ट हम मूर्ति लेके तो हवेली पहुंच जाते जल्दी, सबसे जंगल में। हंसे हमारे साथ है तो हमारे कोई आपकी मदद करने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मजाक करती हो तुम। हमने कहा दो सच्चा प्यार करने वाले ही मूर्ति उठा सकते हैं। हमारे और तुम्हारे बीच में सच्चा प्यार है? बोलो, है कोई प्यार है? सच्चे प्यार के बारे में मैं ना जानू बना सा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिनके मन में श्रद्धा हो, जिनका मन साफ हो, जो कुछ करना चाहते हो वो कुछ भी कर सकते हैं। और माँ ये जरूर देखेगी, और अगर हम ये काम सच्चे मन से करेंगे ना तो माँ उसे अनदेखा नहीं करेगी। लेकिन जहाँ जरूरत प्यार की होती है ना, वहाँ कोशिश अक्सर बेकार ही होती है। आओ, चलो, आओ। एक दो तीन, जय अम्बे माँ। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। जैसे
चंदा चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ, जैसे बरखा बादल साथ साथ, जैसे धड़कन सांसें साथ साथ। दो प्यार करने वाले जो ब्याह के बंधन में बंधे हो, वो ही इस उपाय को कर सकते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान किस तरह की परीक्षा ले रहा है हमारी। यहाँ हवन खत्म नहीं हो पाया और वहाँ जंगल में शेर घूम रहा है। किस तरह की मुसीबत में फंसा है हमारा बच्चा। बस अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। हम खुद जाएंगे अपने बेटे की जान बचाने, उसे ढूंढने के लिए। निशांत बेटा, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमें लगता है आपको हमारे साथ चलना चाहिए। चलिए ना, चलिए। 1 मिनट। अब यहाँ से जाएगा, आगे पूरा जंगल है और पीछे दीवार। मनसा, वो पेड़, हम उस पर चढ़ जाते हैं। चलिए चलिए। हमें कुछ देर तक यहीं रुकना होगा। जब तक ये शेर यहाँ से चले नहीं जाता, हम इधर ही रहेंगे। देख रही हो जिज्जी, अब थारे दुश्मन को शेर से कोई नहीं बचा सकता। आप तो बस हमारे पीछे पीछे इस मंत्र को बोलते जाओ जिज्जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ये क्या हो रहा है? मन्ना साहब, ये मुझे लगता है ये हमारा वजन नहीं ले पा रहा है। किसी एक को तो नीचे जाना होगा। नहीं 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 विधि, यहाँ से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक शेर यहाँ से चले नहीं जाता, तब तक हम यहीं रहेंगे। नहीं मन्ना साहब, किसी एक को तो नीचे उतरना ही होगा और वो हम हैं। हमें नीचे जाना होगा। मन्ना साहब, छोड़िए हमारे को। विधि, मां अम्बे, तेरा हुक्म सराखों पर। आज अगर हमारी जान भी चली गई ना, तो हमारे को कोई दुख ना होगा, क्योंकि हाथ में तेरी मूर्ति ली है और थारे वाहन के हाथों मरना ये हमारा सौभाग्य होगा। विधि, जय अम्बे। जय अम्बे। ये क्या हो रहा है? लगता है शेर पर से काले जादू का असर खत्म हो गया है। जीजी को बताना होगा। जी न जाने कहां चली गई।
माँ का वाहन है। ऐसा किसने किया इसके साथ? बनासा क्या हुआ है? बताइए ना। देखते। बताइए ना क्या हुआ इसे? इसकी सांसें तो चल रही है, ये जिंदा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा इसके पहले कि ये होश में आ जाए। लेकिन बनासा, किसने किया है ये? हमने। त्रिशाला, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? अबीर, हम कल रात से आपको ढूंढ रहे हैं। पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा हमने, तभी हमें पता चला कि एक शेर कहीं से भाग निकला है। और जैसे ही हमें इस तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आई, वैसे ही हमने इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय से ये लोग पहुंच गए और शेर को बेहोश कर दिया। थैंक यू मैडम, आपकी मदद से हम इसे पकड़ पाए। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये शेर कभी भी होश में आ सकता है, इसे हमें पिंजरे में डालना होगा। ये शगुना जीजी कौन सा नया खेल खेल रही हैं? त्रिशाला, थैंक यू वेरी मच। आप जानती नहीं आज आपने कितना बड़ा काम किया। आज आपने हमारी जान बचाई है। कैसी बात कर रहे हैं आप अबीर? ये हमने आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए किया है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पर अफसोस की बात तो ये है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। अबीर, आप इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आए और हम वहाँ पर आपके लिए इतना परेशान हो रहे थे। नहीं त्रिशाला, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। हम इसे यहाँ नहीं लाए, ये हमारी कार की डिक्की में चिपके आ गए, हमें खुद को पता नहीं चला था। कहा था ना हमने आपसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अबीर के साथ जाने की हिम्मत भी मत करना तुम। हम ना लातों के भूत हैं और ना बातों के। हम बस दादोसा की बात मान रहे थे। और वैसे भी अचानक पता नहीं आपकी तबीयत कैसे खराब हुई कि आप सुबह तक उठ ना सकी। इतनी मुसीबतों का सामना करके हम यहाँ आए। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम बनासा के साथ हैं। यू गवार मोजरे वाली। गवार नहीं है, इसी गवार ने बनासा का साथ दिया। आप जैसी पढ़ी लिखी मेमने नहीं। और वैसे भी हमें रिश्तों की परिभाषा अच्छे से समझ आती है। बचपन से मोजड़ियां सील रहे, लेकिन रिश्तों को मजबूत कैसे करते हैं ये हमें अच्छे से आता है। छोड़िए हाथ। निशांत आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। आपके बेटे की जान बचाने के लिए हमारे बेटे निशांत अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? आप हमेशा निशांत को अपने आगे पीछे नौकरों की तरह भगाती रहती है। सुने ना जीजा। बस भाभी साहब, अभी हम और नहीं होने देंगे। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे अबीर बनना हमारे भाई जैसे हैं, उनको बचाना हमारा फर्ज है। हम तो जाएंगे। निशांत, आप यहीं रुकिए अपनी माँ और दादा सा के साथ। भाभी सा के साथ हम जाते हैं। सुने ना, समय की नजाकत को समझिए। ये समय जज्बाती और भावुक होने का नहीं है। चलिए भाभी साहब। विधि, तुम्हें किस तरीके की बातें करी हो त्रिशाला से? उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो यहाँ पे आई है हमारी जान बचाने के लिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। शायद त्रिशाला की मौजूदगी थी, उसी की वजह से हम ये मूर्ति उठा पाए। अबीर, अबीर अब ठीक है। भगवान का शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं। अबीर अब ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। बहुत डर गए थे। लेकिन आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ कैसे आए? अरे अबीर, हमने खबर सुनी कि एक शेर भागते हुए इसी तरफ आ गया है, इसलिए हम लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए। घबराने की कोई बात नहीं है। अब खतरा टल चुका है। वो शेर अबीर पर हमला करने ही वाला था कि हम वहाँ पर पहुँच गए। फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ उस शेर को बेहोश करवा के हमने अबीर की जान बचवा ली। ये तो सही वक्त पर हम पहुँच गए, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। अबीर, वो शेर आप पे हमला करने वाला था। त्रिशाला, आप वाकई दुर्गा माँ का स्वरूप है।
आपने आकर हमारे बेटे की जान बचा ली, लेकिन बेटा आप यहाँ इस हालत में, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? वो मम्मी से हमें मूर्ति लेने आना था ना, इसलिए हम जल्दी में निकल आए, लेकिन हमारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये विधि हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी मूर्ति लेकर उसने फिर हमें छोटा महसूस करवा दिया। माँ, हमने कहा था ना आपसे, आप कहीं नहीं जाएंगी अबीर के साथ, अगर कोई जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ त्रिशाला, लेकिन हमारी बात तो आपको कभी सुननी ही नहीं होती। भाभी साहब, हमने कहा था विधि को अबीर के साथ आने के लिए। अगर आपको गुस्सा करना है तो हम पे कीजिए, विधि पे नहीं। और वैसे अच्छा ही हुआ कि विधि यहां पर आ गई। देखिए, दोनों मां की मूर्ति को लेके आ गए। अब हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह के कोई भी सवाल को करने की जरूरत है। आप तो देख ही रही हैं कि अबीर के लिए कौन सही है, और बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि अबीर और विधि दोनों कुशल मंगल हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें घर चलना चाहिए। बाबा हुकुम बहुत परेशान होंगे। परेशानियों ने तो अभी सांसें लेना शुरू किया है। जब तक तड़पा तड़पा कर अबीर की सांसें ना ले लूं, चुप नहीं बैठूंगी।